मेरा नाम राहुल है और मैं शहर में रहता हूँ। एक बार पिताजी ने अचानक गांव जाने का प्रोग्राम बनाया। उस वक्त मेरी उम्र करीब 14 बरस रही होगी। मैंने पिताजी से गांव जाने का कारण पूछा तो पिताजी ने बताया गांव में पूजा है और हम सबका वहां जाना बहुत ज़रूरी है। मैंने भी कुछ और नहीं पूछा और सो गया। जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव पहुंच चुके थे। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सब बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि मेरा गांव जंगल के बीचों बीच है और गांव की आबादी भी ज़्यादा नहीं है। गाड़ी से उतरकर हम सब अपने घर की ओर चल दिए और करीब आध पौन घंटा चलने के बाद हम सब अपने घर में पहुंच गए। मेरा पूरा दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद मैं हाथ धोने बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। कुछ घरों के आगे लाइट जल रही थी, बाकी हर तरफ अंधेरा था। तभी मैंने देखा जंगल में दूर एक जगह आग लग रही है। मैं यह देखकर चौंक गया कि इस तरह तो पूरा जंगल जलकर राख हो जाएगा। मैं भागकर अंदर गया और मैंने यह बात जब सबको बताई तो ऐसा लगा मानो किसी को कोई फर्क ही न पड़ा हो, जैसे जंगल में आग लगना बहुत ही नॉर्मल बात हो। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। दादी की बात सुनकर मैं हंस पड़ा तो दादी ने कहा, हंसो मत, सो जाओ और उधर मत देखना, वो तुम्हारे पीछे आ जाएगा। मैं मन ही मन हंसता हुआ सो गया। अगले दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप जाकर खिड़की पर बैठा हुआ था। मेरे साथ गांव के दो बच्चे और थे। हम आराम से बातें कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर जंगल की ओर पड़ी। ठीक कल की तरह जंगल में फिर आग जल रही थी। मैंने उन दोनों से पूछा कि जंगल में रोज आग कौन लगाता है, तो उन दोनों ने भी दादी वाली वही बात बोली कि वहाँ भूत होते हैं। यहाँ सब उसे भूत का उठना कहते हैं। मैं उन दोनों से बोला कि आओ देख कर आते हैं, घर पर भी कोई नहीं है, चलो चलते हैं। पर उन दोनों ने मना कर दिया। तो मैंने गुस्से में उन्हें वहाँ से जाने को कहा तो वह बोले ठीक है, हम दोनों चलेंगे, पर दूर से देखकर वापस आ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है, पर पहले चलो तो सही। हम तीनों जंगल में जाने लगे जहाँ पर आग जल रही थी। जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और एकदम सन्नाटा था। जब हम वहाँ पहुँचे जहाँ आग जल रही थी तो पाया अब वहाँ कुछ भी नहीं था। मेरे दोस्त वहीं रुक गए और बोले कि हम आगे नहीं जाएंगे। मैंने उन्हें डरपोक बोला और धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ने लगा। मैंने अपने चारों ओर देखा पर आग कहीं दिखाई नहीं दी। फिर मैं भी घर जाने के लिए मुड़ गया। जब मेरे दोस्तों ने मुझे देखा तो वह मुझे देखकर तेजी से भागने लगे और अब मेरे कानों में भी आग जलने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कहीं कुछ नहीं था कि तभी अचानक एक हवा का जोरदार झोंका आया और मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरे शरीर के आर पार हो गया हो। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कंधों पर किसी ने 10-15 किलो का भारी बैग रख दिया हो। अब मुझे डर लगने लगा था। मैं वहां से तेजी से भागने लगा। भागते भागते मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी रफ्तार बढ़ती जा रही हो और मुझे बिल्कुल भी थकावट नहीं हो रही थी और मैं बहुत ही कम समय में अपने घर पहुंच गया और जल्दी से जाकर अपने बेड पर बैठ गया। मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी और मेरा सर भी भारी हो रहा था। तभी मेरे दोनों दोस्तों ने मुझसे कहा कि तेरी दोनों आंखें लाल हो रही हैं, कारण क्या है? तू सो जा। अचानक मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं उन दोनों पर चिल्लाने लगा और उन दोनों को वहां से भगा दिया। मेरा सर दर्द धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था।
मैंने सोने की कोशिश की, पर नींद नहीं आ रही थी। तकरीबन 1 घंटे बाद मेरे दादाजी वहाँ आए। उन्होंने मुझे देखा और मुझे देखते ही पता नहीं क्यों वह गुस्सा हो गए और पूछने लगे कि कहाँ गया था। मैं डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। तभी मेरे दोनों दोस्त वहाँ आ गए और उन्होंने दादाजी को पूरी बात बता दी। दादाजी ने मंदिर में से कुछ राख जैसी चीज उठाकर मेरे माथे पर लगा दी और फिर कुछ मंत्र पढ़ने लगे। और फिर मंत्र पढ़ते पढ़ते वह जोर से चिल्लाए, चला जा यहाँ से। और तभी मेरे शरीर में एक झटका सा लगा और दादाजी ने हाथ में बची राख को फूंक मारकर घर से बाहर फेंक दिया। उसके बाद दादाजी ने मुझे बताया कि ऐसे जंगलों में नहीं जाना चाहिए। कभी कभी हवा या कोई साया हमारे साथ घर पर आ जाता है। और उन्होंने यह भी बताया कि दादाजी सही समय पर नहीं आते तो वह हमारे घर पर भी जगह बना लेता और फिर वह आसानी से नहीं जाता। उस दिन के बाद से रात में मैं कभी भी जंगल में नहीं गया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं अपनी दूसरी कहानी की तरफ। यह कहानी हमें भेजी है राहुल ने। दोस्तों, मेरा नाम और यह बात तब की है जब मैं अपने मामा के घर गया हुआ था। दरअसल मेरे मामा की लड़की की शादी थी। मैं अक्सर वहाँ जाता रहता था और अक्सर एक ही बात पूछता था कि ऊपर छत का कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है। तो जवाब में एक ही बात मुझे सुनने को मिलती कि है इसलिए वह बंद रहता है। घर में खुशी का माहौल था। काफ़ी रिश्तेदार आए हुए थे और उन दिनों गर्मी भी बहुत थी। पहली रात तो मैंने जैसे तैसे निकाल ली और यही सोच रहा था कि अगर ऊपर का कमरा खुला होता तो मैं ऊपर सो जाता। और फिर मैंने मामी से चाबी यह कहकर ले ली कि मामा ने कहा है कि ऊपर कमरे में कुछ सामान है जो निकालना है। मामी इतनी बिजी थी कि वह मुझसे चाबी लेना भूल गई। मैं काफ़ी खुश था। मैंने ऊपर जाकर कमरे का दरवाज़ा खोला। ऊपर कुछ भी नहीं था, बस एक चारपाई रखी थी और पूरा कमरा बाहर के मुकाबले हल्का ठंडा था। मैं अपने दोस्तों के साथ पूरा दिन उसी कमरे में रहा। मेरे दोस्तों ने कई बार कहा कि खिड़की बार बार बंद हो रही है, तो मैंने कहा हवा से हो रही होगी। धीरे धीरे रात घिरने लगी और फिर मैं नीचे चला गया यह चेक करने कि कहीं मामा को तो पता नहीं चल गया। पर मामा तो शादी की तैयारियों में काफ़ी बिजी थे। मैं वापस ऊपर आकर लेट गया और तब तक मेरे सभी दोस्त सो चुके थे। तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी चादर खींची हो। मैंने चादर वापस ऊपर खींच ली। मुझे लगा मेरे दोस्त मेरे साथ मजाक कर रहे होंगे, इसलिए मैं लेटे लेटे ही बोला कि परेशान मत करो, वरना शोर सुनकर मामा आ जाएंगे। थोड़ी देर सब शांत रहा। अचानक फिर किसी ने मेरी चादर खींच ली और मेरे पैर को जोर से दबा दिया। मैंने कहा, यार प्लीज सोने दो। कि तभी एक सफ़ेद साया मेरे सामने आ गया। मैं जोर से चिल्लाया। मेरी आवाज़ सुनकर मेरे दोस्त भी उठ गए और बोलने लगे, क्या हुआ राहुल, क्या हुआ? मैं पसीने से भीगा हुआ कांप रहा था और डर के मारे कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। तभी अचानक मेरी चीखने की आवाज़ सुनकर मामा भी ऊपर आ गए और हम सबको नीचे ले गए। नीचे जाकर मामा ने मुझे पानी पिलाया और सारी बात पूछी। मेर मैंने मामा को सारी बात बता दी और फिर मेरी बात सुनकर मामा ने बताया कि ऊपर कमरे में एक किराएदार रहता था जिसने फांसी लगा ली थी। तब से उसकी आत्मा उसी कमरे में रहती है। मामा ने भी कई बार उसे देखा था, इसलिए उस कमरे को ताला लगा दिया गया। पर वह आदमी बुरा नहीं था और शायद इसीलिए उसने आज तक किसी का बुरा नहीं किया। दोस्तों, शादी हो जाने के बाद रिश्तेदारों के कहने पर मामा ने वह कमरा तुड़वा दिया और तब से वहाँ सब कुछ एकदम ठीक है।
दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर